सत्य वह दौलत है कि जिसे पहले खर्च करो जिंदगी भर आनंद लूटो, लेकिन झूठ वो कर्ज है जिसे बोल करके क्षण भर का सुख मिल और जिंदगी भर कर्ज चुकाते रहो। लोग फिर विश्वास नहीं करेंगे, फिर लोग भरोसा नहीं करेंगे। और एक बात, सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। जय हो। हाँ, ये किसका डायलॉग है? इनको सब पता है। तुम लोगों को गूगल की अलग से जरूरत पड़ती है, हमको नहीं पड़ती। हमारे यहीं गूगल है, गूगल है। समझो, ये सच्ची बात है, लेकिन क्या पूर्ण सत्य है कि सच्चाई छुपती नहीं है। कितना ही छुपाओ, कितना ही छुपाओ, कितना ही छुपाओ, और एक झूठ छुपाने के लिए ना 100 बोलते जाओ, और अभी 100 झूठ हो गए। अब उन लोगों के सामने पेश करने में आपको सोचना पड़ेगा। पुलिस झूठ बोलने वाले को कैसे ही पकड़ती है मालूम है? मालूम है? नहीं मालूम। वो जरा हकलाया, जरा सा उसने बयान बदला, कि जरा सा ऊपर नीचे हुआ कि यही आदमी गड़बड़ आदमी। और सत्य है, झूठ याद रखना पड़ता है। कभी कल कोई पूछेगा तो क्या बोलना है, हैं? बेटे को पूछा, पिताजी ने कहाँ गए थे? उसने कहा कि दोस्त के साथ गया था डैम देखने। माँ ने पूछा तो अब उसे याद रखना पड़ेगा कि मम्मी को क्या बोलना है। तो वही बोल रहे, अगर वही बोला तो ठीक है। बहन को क्या बोलना है फिर? और फिर पत्नी भी है, तो एक जैसा बोल दिया तो अभी उसकी मुद्रा से, और फिर कहीं उसमें कुछ और कम हो गया, कम ज्यादा हो गया, तो वहीं पकड़ा जाएगा कि पिता को कुछ बोल रहा, मेरे को तो ऐसा बोल रहा था। मान लो पत्नी नहीं थी घर में, कोई काम से गई थी, और मां को बोल दिया उसने कि मैं तो इसको बाजार लेके गया था। कि मान लो बहन नहीं थी तो मैं बहन को स्कूल छोड़ने गया था, और जब वो सब मिलेंगे एक साथ तो इसलिए झूठ नहीं, जो जैसा है सो वैसा। अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो पहले माफी मांग लो कि मैं जो बात कह रहा हूं शायद आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन ऐसा ऐसा था, इसलिए ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किया, मुझे क्षमा करो। प्रामाणिकता बहुत जरूरी है। लोग आजकल बोलते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, सत्य के बिना कहीं काम नहीं चलता। झूठ बोल करके आप ठगीगिरी, बदमाशी, बेईमानी तो थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन अपना व्यवहार भी नहीं निभा सकते। मान लो आपको शिखर जी जाना है, ट्रेन में बैठो या टिकट लेने जाओ वो टिकट काउंटर पर। अब आपको मालूम है कि झूठ बोले बिना काम नहीं चलता है, और उससे कहो पार्श्वनाथ स्टेशन की बजाय बोलो मुझे दिल्ली का टिकट दे दो, शिखर जी पहुंच जाओगे? नहीं। साग भाजी वाले के पास गए, आपने सोच लिया कि झूठ बोलना पड़ता, खरीदना है, पत्नी ने कहा टमाटर खरीद के लाना, और तो उससे कहो झूठ बोलो मटर दे दो, क्या होगा? वो मटर दे तो देगी, लेकिन घर में जाके क्या होगा? मैंने टमाटर बोला और तुमने मटर सुना। झूठ नहीं। डॉक्टर के पास गए हैं, आपको खुजली चल रही है और कहोगे मेरा सिर दर्द है, झूठ बोलना पड़ता है ना सब जगह। तो ये बेवकूफी बात है, ये झूठ नहीं बोलना पड़ता है, झूठ नहीं करना पड़ता है, झूठ नहीं चलना पड़ता है। क्यों? उससे तो व्यवहार भी नहीं चल सकता। ऐसे ही कई बार बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर्स, वो भी झूठ मूठ से झूठ काम चलाते, लेकिन जब बड़ा भंडा फूटता है ना, बहुत नुकसान होता है। इसलिए सत्य, सहजता जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपन इस सब को समझें और अपने सत स्वभाव को, चैतन्य स्वभाव को समझते हुए
जीवन में बचने में तो आपो आप फिर सत्ता ही जाएगा। डॉक्टर कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं कि जीभ पर लगा हुआ घाव जल्दी भर जाता है, लेकिन ज्ञानी कहते हैं जीभ से लगा हुआ घाव कभी नहीं भरता। जीभ का घाव तो मिट जाता है, लेकिन जीभ से बोल करके किसी को घाव लग जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जीभ का और जीवन का सदुपयोग करें। गांधी जी ने सत्य के कई प्रयोग किए, लेकिन सबसे बड़े प्रयोगकर्ता तो मुनिराज हैं, जो शुद्ध सत्य स्वभाव का प्रयोग करके शुद्ध सिद्ध दशा को भी पा लेते हैं। अपन उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। तपस्वी सम्राट गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। संयम की डगर हो, त्याग की बात हो, सुबह शाम हर पल, सुबह शाम हर पल विवेक के साथ हो। अब तक जिंदगी में बहुत पिया विषय वासना का गरल, अब जीवन में संयम के अमृत की बरसात हो, संयम के अमृत की बरसात। उत्तम संयम धर्म, जीवन को परिवर्तित करने वाला धर्म। संयम का मतलब है, संयम का मतलब है जो यम को भी पराजित कर दे वो संयम। जिसके सामने आने से यम भी डरे वो संयम। और संयमित मर्यादित जीवन निश्चित रूप से ऊंचाइयों पर जाता है। संयम धर्म की कविता है। पर्युषण पर्व में पूजा में गाते हैं, काय चाहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो, संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत है, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भाव के भाजे अग तेरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरण करन सुख ठाही, ठाही पृथ्वी जल आग मारुत, रुख त्रस करुणादर, सपुरसन रसना ग्रान नैना, काम मम सब बस कर, जिस बिना नहीं जिन राज सीछे, तोर लो जग कीच में एक घड़ी मत बिसरो, करो नित आओ जन्मुख बीच में। उत्तम संयम, काय छहो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। छहो काय प्रतिपाल, छह काय कौन से हैं? सटकाय जीवना हननते, बहुविधि दरब हिंसा तरी। छह काय है, 5 स्थावर और 1 तुरस। स्थावर मतलब जो एक ही स्थान पर जैसे रह जाते हैं, जो एकेंद्रिय हैं वो स्थावर कहलाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और आप देख रहे हैं कि वायु और वनस्पति और जल का भी खूब लाभ मिला है। पानी भी भरपूर बरस गया। अरे विचार करो, बरसों से जो तालाब में पानी नहीं आया, और महावीर स्वामी का पावापुर बनेगा बोलते ही वो तालाब पूरा भर गया। तो अगर महावीर भगवान के प्रतीक चिन्ह वहां बना, पावापुर का मंदिर बना और चरण लगे, तो फिर समझना कि कोई कमी पड़ने वाली नहीं है। लोग ही बोलते हैं 10 साल हो गए, पानी को तरस गए थे लोग, और अब
लोगों को मालूम पड़े कि तपस्वियों का प्रभाव क्या होता है और तपस्या का प्रभाव क्या होता है। ज्ञानी, ये पानी भी है ना, ये भी एक केंद्रीय जीव है। मुनि महाराज पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति को छूते नहीं हैं, तोड़ते फोड़ते नहीं हैं, और कभी पानी में से निकलना पड़े तो उसका प्रायश्चित करते हैं। ये 5 स्थावर हैं, ये भी काय हैं, इनका घात पात मत करो। और त्रस, मनुष्य, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े, इन सबों को भी कष्ट मत दो। दुनिया का एक कीड़ा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, प्रकृति पर्यावरण का एक पौधा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। महावीर स्वामी ने बरसों बरस पहले बात कही थी कि जीव जंतुओं की भी रक्षा होना चाहिए, पेड़ पौधों की भी रक्षा होना चाहिए। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। मच्छर भी एक तरह का उपकार करते हैं, मक्खियां भी उपकार करते हैं। और जो ये होता है ना केचुआ, क्या बोलते इसको, केचुआ, गांडूड़, अरियू, ये जो होता है ना, ये भी बड़ा उपकारी जंतु है, जीव है। बोलते हैं जिस खेत में ज्यादा होते हैं, जिस मिट्टी में, वहां फसल कई गुनी ज्यादा पैदा होती, मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं। सब चीज का अपना अपना महत्व है। इसलिए प्रकृति पर्यावरण किसी भी जीव जंतु को भी तकलीफ पहुंचाने के लिए मना किया है। और आज विज्ञान ये बातें कर रहा है, आज सरकार भी किस स्तर पर ये बातें करने लगी कि भाई छेड़छाड़ मत करो, जमीन को भी कहीं भी मत खोदो, पहाड़ भी मत उखाड़ डालो, नदियों को भी ज्यादा तंकद मत करो, जंगलों को मत काटो, वरना परिणाम सामने। पहाड़ पानी पीते हैं और लोग पहाड़ मिटाने लगे हैं। मुंबई जैसे शहर हर साल एक पहाड़ निगल जाते, 100 किलोमीटर जितना सागर निगल जाते, परिणाम क्या होगा? तो संयम जो है ना, ये संयम का मतलब है खुद भी आनंद से जियो और दूसरों को भी आनंद से जीने दो। संयम का मतलब है तुम अपनी मर्यादा में रहो, दूसरे अपनी मर्यादा में रहेंगे। अगर तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया तो वो भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। रोजड़ों की समस्या हो गई, नीलगाय शहर में घुस जाती, खेत में घुस जाती और फसलें खा जाती। खेती भी तो लोग कहां कहां करने लगे, वो जानवर जाएंगे कहां? एक गोचर भूमि होती थी, वो भी नहीं रही। दूसरा, जंगलों में वनों में लोगों ने कब घर बना लिए, पिकनिक स्पॉट बना लिए, जानवर रहेंगे कहां? वो शहर में घुसते। आदमी अपनी मर्यादा छोड़ेगा तो प्रकृति भी कभी अपनी मर्यादा छोड़ देना तो हालत खराब हो जाए। पानी को कमजोर नहीं समझना, एक बार आती है और हजारों का काम तमाम हो जाता। वो एक केंद्रीय जीव है, उसको भी क्रोध मान माया लोभ है। भले आप उसकी भाषा परिभाषा समझो ना समझो, वायु का एक जीव है, उनका भी अपना क्रोध है। एक साइक्लोन आता है, एक चक्रवात आता है और अमेरिका जैसे देश भी तंग आ जाते हैं। इसलिए ज्यादा प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाए। बताओ, वनस्पति को गुस्सा आता कि नहीं आता? मान भी होता है, पेड़ पौधों में भी उसमें जीव है, चेतना है। वैदिक संस्कृति कहती है कि ब्रह्म स्वरूप है सब, अथवा सब में ईश्वर का वास है। और महावीर स्वामी कहते सब में हर एक आत्मा है और सब जीव हैं। सबों में संसार दशा में विकार हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि कसाय हैं। देख लो, पेड़ पौधों में भी स्पर्धा होती है आगे बढ़ने की। अपन तो मनुष्य हैं, अपनों में स्पर्धा हो जाए तो कौन सी बड़ी बात। स्पर्धा ही से तो पैदा हुए अपन हैं। जब मां के पेट में बच्चा आता है ना, तो कई सारे अंडाणु, कई सारे शुक्राणु विसर्जित होते हैं और फिर उनमें स्पर्धा होती है कि सबसे आगे सबसे पहले कौन पहुंचता है।
और सबसे ज्यादा अपना मुकाम कौन बना पाता है। और स्पर्धा में कितने टूट जाते, कितने मर जाते, कितने बिछड़ जाते, कितने अपनी ऊर्जा खत्म कर देते। उसमें से एक दो ही बचते, तो कभी जुड़वा बच्चे पैदा होते, एक ही बचता है प्रायः करके। स्पर्धा तो मां के पेट से ही चालू हो जाती है। जन्म के बाद भी देखो ना, पहले का अगर कोई छोटा बड़ा भाई बहन है ना, तो वो दूसरे के आते ही दुखी हो जाता है कि पहले मेरे कोई गोदे में बैठने को मिलता था और अब एक कुर्सी का चक्कर गोदी से ही चालू हो जाता है। पहले मेरे को ही मिलता था, अब ये बैठता है, छोटे को लिए फिरती है मां और मेरे को पूछती भी नहीं है, और एक बेचारा निराश टाइप का हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्कूल में जाने पर फिर हम खुद स्पर्धा लगाने लगते। देखो तेरा दोस्त कितना स्मार्ट है, कितना फास्ट है, कितना होशियार है। सच में आजकल जो एकदम गला काट स्पर्धा चल रही ना हर मामले में, बहुत खतरनाक चीज है। स्पर्धा से कुछ मिलता नहीं। आपकी जो क्षमता है उस हिसाब से काम करो, उस हिसाब से आगे बढ़ो। संयमित तो मर्यादित जीवन रखो। काय छहों प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन बस करो। 6 प्रकार का संयम तो ये हो गया कि पेड़ पौधे पशु पंछी किसी की भी हिंसा ना हो। और फिर 6 5 इंद्रिय और मन। कितनी इंद्रियां हैं जी जोशी जी, कितनी इंद्रियां हैं? इंद्रियां 5 है, सेंस 5 आंख, कान, नाक, मुंह के अंदर जीभ और पूरी बॉडी। हम बॉडी से मालूम करते हैं कि कुछ छुआ, गर्म लगा, ठंडा लगा। हम आंख से देखते हैं कि कुछ है, ये रंग है, वो रंग है। हम कान से सुनते हैं कि कुछ बोला गया है। जीभ से हम चखते भी हैं और बकते भी हैं। कितनी इंद्रियां हैं? 5। सबका काम एक एक है। कान 2 है, काम कितने हैं? 1। नाक 2 है, काम कितने हैं? 1। आंख 2 है, काम कितने हैं उनके? 1। देखना, सुनना, सूंघना। जीभ 1 है, काम कितने हैं? आप समझ लो जीभ कितनी पावरफुल होगी कि सबों को तो 2-2 होने के बाद भी 1-1 काम मिला, और इस एक के लिए 2-2 काम मिले, चखना और बकना।